बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका तल्लुक सिविल प्रोसीजर कोड के साथ है। आज हम सीपीसी का जो ऑर्डर नंबर 41 है इसके बारे में बात करते हैं। इसके व्यूअर्स 37 रूल्स हैं और ये अपील्स फ्राम ओरिजिनल डिग्री के बारे में है। सीपीसी में इसकी जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 96 से लेकर 99 तक हैं। इन पर भी हम ब्रीफली बात करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स जो किसी भी सिविल कोड की जो डिग्री है उसके खिलाफ जो अपील है वो उसकी जो अथराइज कोर्ट है वहाँ पर वो फाइल होगी। यानी सिविल कोड की डिग्री के खिलाफ जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो फाइल होगी। इसके बाद जो एक्स पार्टी डिग्री है उसके खिलाफ भी जो अपील है वो फाइल की जा सकती है, लेकिन जो कंसेंट डिग्री है उसके खिलाफ अपील फाइल वो नहीं होगी। इसके बाद व्यूअर्स जहाँ पर कोई जो प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील नहीं करता तो फिर जो फाइनल डिग्री है उसमें वो प्रिलिमिनरी डिग्री की दुरुस्तगी के बारे में वो झगड़ा वो नहीं करेगा। इसके बाद जहाँ पर जो अपील है वो दो या ज़ायद जजेस होने या कोई बेंच अपील की समाअत कर रहा है जो 2 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल है, तो उस अपील पर जो फ़ैसला है वो मेजॉरिटी की जो ओपिनियन है उसकी रोशनी में किया जाएगा। अब व्यूअर जहाँ पर अगर कोई बेंच है वो सिर्फ 2 जजेस पर मुश्तमिल है और उनका आपस में किसी लॉ पॉइंट पर इख्तिलाफ है, तो फिर उस पर फैसला के लिए वो जो लॉ पॉइंट है उसको उसी कोर्ट के किसी दूसरे जज के पास उसको भेजा जाएगा ताकि उस पर वो अपनी ओपिनियन अपना फ़ैसला दे सके। तो वो जो जिसको रेफ़र किया जाएगा, जो रेफरी जज है, वो सिर्फ उसी लॉ पॉइंट पे अपनी वो उस की जो समाअत करेगा और उस पर अपना वो जो फ़ैसला वो देगा। और इसके बाद जो उस डिग्री पर जो फ़ैसला है वो बशमूल जो पहले जजेस साहिबान हैं उनको भी मिला के जो फिर जो अक्सरियत की राय होगी उसकी बुनियाद पर फिर वो फ़ैसला किया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स किसी भी जो प्रोसीडिंग है या जो उसमें कोई ऐसी या किसी डिग्री में कोई ऐसी अगर कोई बेकायदगी या कोई गलती रह जाती है जिससे उस डिग्री का जो मेरिट है, उस फैसले का जो मेरिट है या उस पर जो जुरिडिक्शन है वो अगर अफेक्ट नहीं होती तो फिर उस डिग्री को या उस फैसले को फिर जो रिवर्स या मॉडिफाई फिर वो नहीं किया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स हम देखते हैं कि जो ऑर्डर 41 है उसके 37 रूल्स हैं। उसके मुताबिक सबसे पहले तो आपने जो अपील अपनी जो ड्रॉ करनी है वो उसकी फॉर्म के बारे में बताया गया है। उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो हालत है, उसकी जो शक्ल है वो बहुत आपने प्रिसाइजली और उसको कंसाइजली आपने उसको ड्रॉ करना है और उसमें आपने ज़्यादा लंबी आर्गूमेंट नहीं करनी और उसमें कोई आपने अपना नैरेटिव बयान नहीं करना। आपने जो उसकी स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड पर आप वो अपील फाइल कर रहे हैं, आपने सिर्फ वो ग्राउंड्स प्रिसाइजली बयान करनी है। अब व्यूअर्स जो ग्राउंड आपने अपील में बयान नहीं की उस ग्राउंड पर वो ग्राउंड आप नहीं ले सकते कोर्ट की इजाज़त के बगैर। लेकिन जो अदालत है वो कन्फाइन नहीं है फ़ैसला करने में सिर्फ उन ग्राउंड पर जो आपने उस अपनी मेमो में बयान की गई है। अदालत वो किसी भी ग्राउंड पर वो उस अपील का वो फ़ैसला वो कर सकती है। इसके बाद जो कोर्ट है वो उस मेमो को मुस्तरद भी कर सकती है, उसमें मॉडिफाई भी करने का कह सकती है। अगर उसको प्रॉपरली आपने ड्रॉ नहीं किया तो उसके लिए आपको वक़्त दिया जाएगा, एक वक़्त फ़िक्स किया जाएगा कि आपने मुकर्रर वक़्त में उसको प्रॉपर ड्रॉ करके आपने उसको रीफ़ाइल करना है या री एडमिट कराना है। तो कोर्ट इसकी ऐसा करने की अपनी वजह भी वो रिकॉर्ड करेगी। इसके बाद यहाँ पर जो अपील में किसी में वो ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं, एपिलेंट्स हैं, ज़्यादा मुद्दा अलह हैं या ज़्यादा मुद्दई हैं या ज़्यादा मुद्दा अलह खान हैं, तो उनमें से कोई भी जो एक है वो उस मुकम्मल डिग्री की जो वो रिवर्सल है वो ले सकता है जहाँ पर वो जो डिग्री है जहाँ पर जो वो अपील है वो कॉमन ग्राउंड्स पर फाइल की गई हो।
इसके बाद व्यूवर जो रूल नंबर 5 है उसमें जो इसके जो अजरा की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, उसके बारे में बताया गया है कि उसको रोक दिया जाएगा जब अपील फ़ाइल हो जाती है। तो अपील का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी भी डिग्री के ख़िलाफ़ अगर अपील फ़ाइल की जा चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जो अजरा की कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए। और लेकिन जो एपीलेट कोर्ट है वो किसी भी मुनासिब वजह पर उस अजरा को रोकने का वो हुक्म दे सकती है। ये एपीलेट कोर्ट का इख्तियार है। इसके बाद व्यूवर जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो भी जो अजरा की कार्रवाई है उसको रोकने का वो हुक्म दे सकती है। इसके लिए आपने अगर वहाँ जो जिसने कोर्ट ने डिग्री पास की है उसको उस पर जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग अगर जारी है तो आप जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वहाँ पर आप कोई दरख्वास्त अगर देते हैं तो मुनासिब वजह पर वो जो कोर्ट है जिसने डिग्री पास की है वो भी उसकी जो स्टे का है वो हुक्म दे सकती है। लेकिन कोर्ट जो है वो हुक्म उस वक्त तक नहीं देगी जब तक कोर्ट मुतमिन ना हो कि अगर ये ऐसा हुक्म ना दिया गया तो जो एप्लीकेंट है उसको कोई सब्सटेंशियल लॉस होगा, कोई इरेपरेबल उसका लॉस होगा। कोर्ट ने ये अपना ये तसल्ली करनी है। इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो बिला तहीर गैर ज़रूरी तहीर के वो बिला तहीर वो फ़ाइल की गई है, बग़ैर अनरीज़नेबल डिले के वो फ़ाइल की गई है। और जो एप्लीकेंट है वो सिक्योरिटी देने पर भी वो राज़ी है उसकी जो डिग्री की ड्यू परफॉर्मेंस के लिए। तो वीवर इसके बाद जो अदालत है वो यकतरफ़ा भी उस जो अजरा की जो कार्रवाई है उसको रोकने का हुक्म दे सकती है। एक्स पार्टी भी ऑर्डर कर सकती है, बावजूद इसके कि जो दरख्वास्त है उस पर समाअत अभी वो पेंडिंग है या उस पर अभी आर्गूमेंट्स अभी होने हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी कार्रवाई उसको रोकने का ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद व्यूवर जो रूल नंबर 6 है उसके मुताबिक जो डिग्री की जो अजरा है उस पर अगर जो एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग है अगर उसको रोकने का अगर हुक्म दिया जाता है तो कोर्ट उसमें वो सिक्योरिटी लेगी, सिक्योरिटी तलब करेगी। जहाँ पर कोर्ट जो डिग्री के अजरा का वो हुक्म दे, किसी को रोकने का हुक्म दे जिस पर जो अपील पेंडिंग है, तो वो जो कोर्ट जिसने डिग्री पास की है वो जो एपिलांट है उसके मुनासिब वजह बताने पर किसी प्रॉपर्टी की जो बहाली है, किसी प्रॉपर्टी की जो रेस्टिट्यूशन है उसके लिए वो मुनासिब सिक्योरिटी वो रिक्वायर कर सकती है कि वो प्रॉपर्टी जो है जो उस डिग्री के अजरा में उसको वो ली जा सकती है या वो ली जा चुकी है, या फिर कोर्ट जो है वो उसकी जो वैल्यू है उसकी मालियत के बराबर जो रकम है वो उसकी अदायगी का कह सकती है, या जो एपीलेट कोर्ट है एपीलेट के कोर्ट के हुक्म पर अमल के लिए वो सिक्योरिटी वो भी रिक्वायर कर सकती है। अब ये जहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री की जो एग्जीक्यूशन में अगर कोई किसी गैर मनकूला प्रॉपर्टी की फ़रोख्त का कोई हुक्म दिया जा चुका है, अजरा की कार्रवाई जारी है, डिग्री की जो एग्जीक्यूशन है वो जारी है और उस अजरा की कार्रवाई में किसी गैर मनकूला इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मकान है, कोई प्लॉट है, उसकी फ़रोख्त का, उसकी नीलामी का वो ऑर्डर दिया जा चुका है, जिस पर अभी जो अपील है, वो भी ज़ेरे इल्तवा है, उस पर अपील अभी पेंडिंग है। तो व्यूवर जो जजमेंट डेटर है वो अदालत को वो दरख्वास्त वो दे सकता है जिसने वो ऑर्डर पास किया है, जिसने वो नीलामी का ऑर्डर पास किया है, उसको वो जजमेंट डेटर की दरख्वास्त पर वो फ़रोख्त रोक दी जाएगी ऐसी शर्त पर जैसा कि सिक्योरिटी है या दीगर जो भी कोर्ट वो मुनासिब ख्याल करे। जब तक उस अपील पर फैसला नहीं होता, जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती, वो जो नीलामी है, वो जो सेल है वो रोक दी जाएगी।
इसके बाद व्यूअर्स का जो अगला रूल है, ये जो जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6, ये वहाँ पर काबिल इस्तेमाल होंगे जहाँ पर जो अपील वो आपने वो फाइल की है या की जा सकती है, डिग्री पर नहीं बल्कि उस अजरा के हुक्म पर जो एग्जीक्यूशन में जो ऑर्डर किया गया है उस पर वो फाइल की गई हो। तो व्यूअर्स इसके बाद जहाँ पर जो जजमेंट डेटर है, अगर उसने कोई अपील फाइल की है तो उससे कहा जाएगा, तो उससे रिक्वायर किया जाएगा, अगर वो डिग्री जो है वो किसी रकम की अदायगी के बारे में है तो वो कोर्ट में वो डिपॉजिट कराए रकम, या उसके बराबर वो सिक्योरिटी दे। बाकी इसके अलावा किसी भी दूसरे सूरत में जो कोर्ट है वो उससे वो उसकी जो सिक्योरिटी है वो उसको फर्निश करने का वो कह सकती है। तो व्यूअर्स ये हमारा आज का टॉपिक था, जो हमने बात की है ऑर्डर नंबर 41 के बारे में, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के बारे में। आज हमने इसके पहले जो 8 रूल्स हैं इन पर बात की है। बाकी जो रूल्स हैं इस पर हम अपने जो अगले जो लेक्चर में वो बात करेंगे। वीडियो को शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।